श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परमात्मने नमः। एक बार पुनः सभी का सादर अभिनंदन वंदन। एक बहुत बड़े संकल्प को लेकर हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में कर्म योगी होने की चर्चा में संलग्न थे। और वास्तव में देखा जाए तो संसार में जितना कुछ सुख दुख द्वंद्व राग द्वेष और लाभ हानि ये सब देखने को मिलता है, यह कर्मों की परिणति ही है। और यही वजह है कि भगवान ने कदम कदम पर सावधानी रखने का निर्देश दिया। सावधान होकर जीना, सजग होकर जीना, संकल्प के साथ जीना, यह अत्यावश्यक है। क्योंकि यदि आप संलग्न हैं, सजग हैं और बहुत विचारपूर्ण जीवन जीते हैं और कार्य करते हैं, तो भले ही आप योगी न बन पाए, पर ये तो तय है कि जो करेंगे वो कुछ अच्छा ही होगा और अच्छे का परिणाम अच्छा होगा। तो अगर योगी न बन पाए, परमात्मा की प्राप्ति की तरफ कदम न बढ़ पाए, तो कम से कम संसार में रहने पर जो अनुभूतियाँ होंगी वो कष्टकारक कम होंगी। कष्ट तो होता है, कष्ट का नाम ही है संसार। और जो भी आया है संसार में वो अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए आया है। तो इसमें अच्छा बुरा सब कुछ शामिल है। और वो शामिल कब हो जाता है? अपने ही कर्मों के माध्यम से। इसीलिए कर्म की ही विशेष चिंता की गई है इस अध्याय में कि व्यक्ति को कर्म बहुत सजग होकर, सावधानी पूर्वक और सोच समझ कर करना है। और हर कदम परमात्मा की आज्ञा मानकर रखना है। यह हम लगातार समझते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ और पहले संकेत किया था आपसे कि पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। केवल कह देना, केवल धोखे में रखना अपने आप को और केवल मुंह से बोलते रहना, इससे काम नहीं बनता, इससे बात नहीं बनेगी। आपकी वाणी, आपके विचार और आपके कार्य एक जैसे होने चाहिए। जो मन में है यानी विचारों में है वही वाणी में हो और वही कर्म की परिणति हो, तब आप पारदर्शी कहलाएंगे। और पारदर्शिता जब आ जाएगी तो योगी बनने में सफलता ना मिले, यह कहना सही नहीं होगा। सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो भगवान ने कहा था पिछले उस अध्याय में, पिछले संपर्क की जब हम बात कर रहे थे, कि कमल के पुष्प की भांति कीचड़ में रहकर भी कीचड़ का प्रभाव आप पर न हो। आप इस संसार सागर रूपी समुद्र को तैर तैर कर, जैसे कमल का पुष्प पानी में तैरता हुआ किसी भी तरफ डूबता नहीं और निकल जाता है बाहर, वैसे ही आप भी कमल के पुष्प की भांति इस पूरे भवसागर को पार कर जाएं और बिना किसी फल की प्राप्ति के। और तब आपका परमात्मा से परिचय हो ही जाएगा। क्योंकि जब आपको कर्म के फल की आसक्ति नहीं है, मोह है नहीं, और आपका अंधकार मिट चुका है, अज्ञान रूपी अंधकार से आप परे हो गए हैं, तो ज्ञान रूपी प्रकाश का पुंज आपको अपने प्रकाश से प्रकाशित न करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब निर्भर करता है हम पर कि हम कर्म में जो शुद्धता लानी है, कर्म का जो रूप
वास्तव में होना चाहिए उस पर अपने ध्यान को सुदृढ़ रखें और अपने कार्यों की समीक्षा स्वयं करें। बहुत सुंदर श्लोक एक दिया भगवान ने, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी जो होता है वो व्यक्ति ममता रहित होकर केवल इंद्रियां ही इंद्रियों में संलग्न है और मन बुद्धि शरीर द्वारा आसक्ति को छोड़ करके वो अंतःकरण की शुद्धि मात्र के लिए कार्य करता है। यानी कर्म करना तो प्रवृत्ति है, संसार में आ गए तो कर्म तो होंगे ही होंगे, इससे बचा नहीं जा सकता। ये कई बार पृष्ठ पेषण हो चुका है, लेकिन उन कर्मों में आसक्ति न हो। आपका मन, आपकी बुद्धि और आपकी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण हो और शरीर द्वारा जो कुछ हो रहा है, जो होना है वो होता जा रहा है, उसे आप होने दें, देखते रहें, दृष्टा बन जाएं और केवल क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य है इस पर ध्यान बनाए रखें और त्याग के भाव से आत्मशुद्धि के लिए कार्य करते रहें। कार्य करने के प्रतिफल की आकांक्षा बिल्कुल किंचित मात्र नहीं होनी चाहिए और तभी आप कर्मयोगी कहलाएंगे। क्योंकि भगवत प्राप्ति या शांति की प्राप्ति तभी होगी जब आप किसी कामना की प्रेरणा से कार्य नहीं करेंगे। यानी फल की आसक्ति जब नहीं होगी, फल की प्राप्ति का कोई बंधन आपको नहीं होगा, तब आप शांति की ओर कदम रखते हैं। और चाहिए हमें शांति। इस संसार में आए हैं तो जीवन की सार्थकता शांति प्राप्ति में ही है और परमात्मा की प्राप्ति में ही है। और शांति परमात्मा की शरण में मिलती है, क्योंकि वही शांति का स्वरूप है। तो इसलिए अपने मन को और अपनी बुद्धि पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण आपका होना चाहिए। कृष्ण सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। सर्व कर्माणि मनसा, आप जो भी करते हैं, सुंदर शब्द में कह दिया सुखम वसी। जो जितेंद्रिय है, वशी मीन्स जिसने अपने को वश में कर लिया है, अपने आप पर जिसने नियंत्रण कर लिया है, वो वशी कहलाता है, जितेंद्रिय कहलाता है। तो सुखम, वही सुख प्राप्त करता है। यानी सुख कहाँ है? परमात्मा की शरण में। तो यदि आप वास्तव में सुख से रहना चाहते हैं, सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने पर नियंत्रण करना जरूरी है। हाँ, जो संसार के बीच में रहते हैं, सांसारी हैं, संसार ही इनका लक्ष्य है, वो तो छोटी छोटी चीज़ें पा करके, नाशवान चीज़ों को ग्रहण करके और उन्हीं में सुख की अनुभूति करना चाहते भी हैं और प्राप्त होती भी है, ऐसा उनको महसूस होता है। लेकिन ऐसा है नहीं। चिर शांति, आत्यंतिक शांति अगर कहीं मिलती है या सुख कहीं मिलता है तो परमात्मा की शरण में मिलता है। सांसारिक चीज़ें लगातार आपसे कहते आ रहे हैं कि नाशवान है, नश्वर हैं, क्षण भर के लिए सुख देती हैं, उसके बाद फिर पुनः कष्टकारी होती हैं, दुख देने वाली ही होती हैं। जैसे आपने कुछ चाहा, आपको कुछ मिला, आप खुश हो गए, लेकिन वो नाशवान चीज़ है, वो धीरे 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 अपने विनाश की ओर बढ़ने लगती है, तो फिर क्या मिला? फिर आप उसकी चिंता में डूब जाते हैं। हाय ऐसा ना हो जाए खो जाए, है ऐसा ना हो जाए चली जाए, है ऐसा ना हो छिन जाए। तो ये सब चीज़ें जो भी हम प्राप्त करते हैं यहाँ पर, वो उनका यही प्रतिफल आना है, परिणाम यही आना है, यही परिणति है। तो फिर हम कहाँ सुखी हुए? शांति कहाँ मिली हमें? तभी मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि शांति और सुख अगर चाहते हो तो निष्काम भाव से जीवन को व्यतीत करो। और कुछ पाने की चाहत, कुछ खोने का भय
हमेशा के लिए आपसे दूर जाए, उसके लिए आपको परमात्मा की शरण में आना है। और इच्छाएं जब तक रहती हैं तब तक सकाम रहते हैं आप, निष्काम होने का ढोंग करते हैं, अगर करते भी हैं तो। इसलिए बहुत स्वस्थ शब्दों में मैं फिर से एक बार कहती हूँ कि जिसका अंतःकरण अपने वश में है, जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया है और लगभग जीत लेता है या उनको अपने वश में कर लेता है, और फिर अपना जो भी कार्य करता है, जो भी आचरण करता है, वह करता हुआ भी इस 9 द्वारे पूरे देही मतलब 9 द्वारों वाली इस शरीर में वह रहकर भी, कार्य करके भी, कुर्वन् न कार्यन, करता हुआ भी न करने के बराबर ही होता है। जो भी वो कर्म करना, ये शरीर का धर्म, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक कुछ न कुछ ये करता ही रहेगा। स्थिर बैठना इसका काम नहीं है, क्योंकि जो भी इसको रखने के लिए, ढोने के लिए, इसको चलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो होती रहेंगी, उनकी जिज्ञासा इसको होती रहेगी और वो करता रहेगा। वो होने दीजिए जो हो रहा है, उस पर आपकी दृष्टि हो, गलत ना होने पाए, और इस तरह से ध्यान से अपने जीवन को व्यतीत करें जाए। सिर्फ फल की प्राप्ति का, मतलब भोग जो प्रारब्ध लेकर आए उस तक ये जाना ही जाना है, उतने समय तक ये रहना ही रहना और होने ही होना है। तो फिर होने दो और उस पर केवल दृष्टि रखो, और परमात्मा का आदेश है, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा कार्य करें और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें। और फिर जो कुछ भी हम आचरण करते हैं, जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, वह न करने के जैसा ही होता है, क्योंकि आपकी वृत्ति जो है, आपकी भावना जो है, जो आपका विचार है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो मन से संन्यास होना चाहिए। मनसा संन्यास्य आस्ते, सारे कामों को करता हुआ भी मन से अगर संन्यास्त हो जाता है व्यक्ति, तो इस शरीर में रहकर भी जीव कुर्वन् न कारयन्, करता हुआ भी नहीं करने के जैसा ही देखा जाता है या माना जाता है। अब 9 द्वारों वाला शरीर है, ये सबको पता है, और इस पुर में, इस नगर में हम रहते हैं, विचरण करते हैं, और लेकिन इस शरीर द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम इन हाथ पैरों और इंद्रियों से बढ़ता जा रहा है, इंद्रियों का कार्य है, इंद्रियां अपना कार्य करेंगी, करती ही रहेंगी जब तक वो हैं। तो हमें इनके वश में नहीं रहना है। हम अपने चिंतन को, हम अपने बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करें और उसमें स्थिर होकर के अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें। और सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में जब हम स्थित हो जाते हैं, तो हम देह कुछ भी करती रहे, उसका कोई भान हमें नहीं रह जाता है, और हम जीवन मुक्त की तरह जीते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमेशा जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, केवल अपनी आसक्ति को वहां से हटा लो और फिर स्वभाव को स्वभाव में बरतने दो। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, फिर उसमें आपकी कोई आसक्ति नहीं है और उसमें आपका कोई परिणाम नहीं है, ना आपके संचित प्रारब्ध बन रहा, ना आपके पास कर्मों का कोई पोटली तैयार हो रही है, और बाकी के जो प्रारब्ध है वो कट रहा है। तो फिर कहाँ जाना होगा? फिर तो अंतिम आसक्ति हमारी परमात्मा के चरणों में है और वहीं हम पहुंच जाएंगे। तो जैसी हमारी वृत्ति होगी, जैसा हमारा विचार रहेगा, जैसा हम आसक्ति रहित होकर जीवन जिएंगे, हमें उतनी ही शीघ्रता के साथ परम गति प्राप्त होगी, शरणागति प्राप्त होगी। जैसे कि बहुत सुंदर शब्दों में भगवान ने एक जगह लिखा है, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन अनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ कहने की चेष्टा की है। कहा कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को
न सुकृतम न पापम। अच्छे कर्मों को भी नहीं ग्रहण करता और बुरे कर्मों को भी वो एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। लेकिन अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ही हमारा ज्ञान आवृत है, ढका हुआ है, और उसी से ये सारे जीव मोहित हो रहे हैं। कहते हैं ना, एक पर्दा है हमारे और परमात्मा के बीच में। वो पर्दा किस चीज का है? वो पर्दा यही है, अज्ञान का। जिस दिन अज्ञान की वो काली घटा छटेगी, प्रकाश पुंज अपने आप प्रकट हो जाएगा, ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा, उसका प्रकाश आप तक अपने आप पहुंच जाएगा। को दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने इस अज्ञान को ही मिटाते जाओ। धीरे 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 जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा, परमात्मा उसी क्षण प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो शुभाशुभ कर्मों का वो कोई उसका लेखा जोखा रखता है जब तक आप संसार से आसक्त हैं, तो उसके परिणामों को वो सुनिश्चित करता जाता है। जिस दिन आपकी वृत्ति आसक्ति रहित हो गई और जिस दिन आप अज्ञान के इस आवरण को हटाने की चेष्टा में लग गए, उस दिन से आपके कदम अपनी सही दिशा की ओर, अपने स्वरूप की ओर मुड़ गए। और फिर जैसे ही अज्ञान का पर्दा हटेगा, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। यानी अज्ञान रूपी अंधकार जैसे ही मिटेगा, ज्ञान रूपी प्रकाश स्वयं आपके पास प्रकट हो जाएगा। और तब तक, जब तक नहीं प्रकट कर पाते हम और आप उस प्रकाश को, तब तक मोहंत जंतवः, सारे जीव सारे प्राणी इसी अज्ञान रूपी संसार में मोहित होते रहेंगे, जन्म मृत्यु क्रम को अपने आप में धारण करते रहेंगे और सुख दुख के भागी बनते रहेंगे। तो इसलिए अज्ञानेन अनावृतम ज्ञानम, इस लाइन को दिमाग में रख लो कि हम अगर कभी भी भटकते हैं तो ये अज्ञान है। ज्ञान को प्रकट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो भी हमारे अंदर ही आत्म तत्व के रूप में बैठा है, प्रकट है। केवल पर्दा हटाने की आवश्यकता है, और ये पर्दा अज्ञान है। अज्ञान को हमें नष्ट करना है, ज्ञान को व्यक्त करना है, और यह वही व्यक्ति, वही प्राणी कर सकता है जिसे अपने ऊपर विश्वास है, जिसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना आता है, जिसका मन, जिसकी बुद्धि स्थिर है। वो व्यक्ति इन कार्यों को, इस कार्य को करने में समर्थ होता है, या इस तरह के कार्यों को कर सकता है। और तभी तो ये उपदेश हैं, किसके हैं? परमात्मा के हैं। किसको दिए गए? अर्जुन को दिए गए। अर्जुन के माध्यम से हम सभी अर्जुन हैं। अगर चाहते हैं कि हमें सही दिशा प्राप्त हो, आत्मकल्याण मेरा हो, तो हम अर्जुन हैं। और ये संसार, पहले ही हमने शुरुआत में ही कहा था, कुरुक्षेत्र है। आपको देखना है कि आप कौरव बने हैं कि आप पांडव। पांडव है तो परमात्मा आपके पक्ष में है, आपको अपनी ओर लेना चाहता है। और अगर आप कौरव हैं तो विनाश को प्राप्त होंगे, बार बार विनष्ट होंगे, बार बार जन्म लेंगे। यही इसका सार है गीता का। साक्षात भगवान की वाणी इस कुरुक्षेत्र में आपको प्राप्त है, हो रही अर्जुन की तरह से, अर्जुन के माध्यम से। आप सभी, हम सभी जो अर्जुन बनना चाहते हैं, आत्मकल्याण चाहते हैं, वो अर्जुन हैं। और ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, इसमें हम अगर धर्म के अनुयायी हैं तो हम पांडव हैं, और अगर हम अधर्मी वृत्ति रखते हैं तो हम कौरव हैं। और इन वृत्तियों में जब परिवर्तन होता है तो परमात्मा किस तरफ होता है आपको पता है। परमात्मा हमेशा धर्म के पक्ष में होता है, और धर्म की राह पर चलना, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, ये हमारा कर्तव्य है। और यदि हम ऐसा कर पाए तो हम इस महाभारत को जीत लेंगे, इस महाभारत में विजय होगी हमारी। और यदि हम नहीं जीत पाए तो हम पराजय के भागी बनेंगे, और बार बार इस संसार में जन्म मृत्यु का क्रम
भोगते रहेंगे, ये सुस्पष्ट है। कोई अलग से कोई महाभारत हुई थी, वो काल था कोई, या उसमें ऐसे ऐसे लोग थे, वो उदाहरण है ये सब। और ये कह लो कि ये सब हमारे लिए, हमें सीधे सीधे न कह करके हमें एक माध्यम से समझाने की चेष्टा की गई है। पर है वही सब कुछ आज भी यही कुरुक्षेत्र है, आज भी कौरव और पांडव हैं, आज भी उस तरह की वृत्तियां हैं, आज भी आत्मकल्याण की ओर उन्मुख जो जीव हैं वो अर्जुन हैं। और परमात्मा की वाणी हमें हस्तगत है श्रीमद् भगवद गीता के रूप में, और आज भी हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और बहुत सरलतम ढंग से आपको मैंने कई बार ये कहा कि संसार कर्म का ही, कर्म प्रधान है विश्व रचि राखा। आपने सुना है, तुलसीदास ने भी लिखा है, भाई कर्म ही प्रधान है, इसमें आप कर क्या रहे हैं और सोच क्या रहे हैं और चाह क्या रहे हैं, इस पर ही सारा ये महाभारत आपका टिका हुआ है, आपके जीवन का महाभारत। और हर जीवन इस संसार में आने के बाद महाभारत से गुजरता है, और हर जीव अपनी अपनी चेष्टाओं के अनुसार अपना अपना स्वरूप बदलता रहता है, आता जाता रहता है। लेकिन जिसने आत्मकल्याण की तरफ कदम बढ़ा लिए, यानी परमात्मा की वाणी का जिस पर असर हो गया, जिसने अर्जुन की तरह सूक्ष्म दृष्टि रख ली और परमात्मा से ही आज्ञा लेकर उसी की आज्ञा का अनुगामी बन गया, वो इस महाभारत को जीत जाता है, जीवन रूपी महाभारत को। और जिसने जरा भी लड़खड़ा कर कदम रखे या समझने में भूल की, तो वो कौरवों की तरह विनष्ट होता है, फिर जन्म लेता है, फिर विनष्ट होता है, फिर जन्म लेता है। कब सिद्ध होगा ये वो स्वयं तय कर सकता है। और हम आप भी इस संग्राम में विजयी हों, ऐसी हमारी आपके लिए और अपने लिए, सभी के लिए कामना है। और हम भी अपने अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश यानी परमात्मा को प्रकट कर सकें, और उस सच्चिदानंद घन के साथ कुछ क्षण गुजार सकें या उसकी अनुभूति कर सकें। इससे बेहतर और हमारे लिए कुछ ना होगा। तो हम अपने मन को तद्रूप बनाएं, अपनी बुद्धि को उसके अनुसार चलाएं, और उस परमात्मा में एक ही भाव होकर कभी स्थित हों, कभी शांत मन से उसको याद करके और उसमें स्थित हों। ऐसी स्थिति जब बनने लगेगी, या इस स्थिति में जब हम आएंगे, तो ये जीवन वास्तव में पाप रहित होकर पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होगा, यानी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा, परम गति को प्राप्त हो जाएगा। यह मैं नहीं कहती, निस्संदेह यह परमात्मा के वचन है, उनकी वाणी है। वो ये बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिस दिन तुम्हारा मन मेरे में रम जाएगा, जिस दिन तुम्हारी बुद्धि मेरे जैसे हो जाएगी, प्रकाशित हो जाएगी, यानी ज्ञान के प्रकाश से आच्छादित हो जाएगी, और एक ही भाव में स्थित होकर तुम आनंद का अनुभव करोगे, जीव आनंद का अनुभव करेगा, तो ये सच है, ये परम गति को प्राप्त होगा। वो मुझे ही प्राप्त होगा, मुझको ही प्राप्त होगा, ऐसा परमात्मा का वचन है। ये मेरी अपनी विश्वास की एक पराकाष्ठा होगी। विश्वास इतने ही हद तक किया जाना चाहिए, और तब हम कहीं आगे अपने कदम बढ़ाते हैं। क्योंकि हम संसारी जीव, संसार जो दिखता है वो सत्य लगता है, जो सुनते हैं उस पर थोड़ा वक्त लगाते हैं, लेकिन हम ये सत्य आपको बता रहे हैं कि अगर आपको महाभारत पर कभी देखी है, कभी सुनी है, बिलीव होता है, तो यही महाभारत है हमारा जीवन। और हम श्रीमद् भगवद गीता रूपी ग्रंथ के माध्यम से परमात्मा को साथ लेकर के हर कदम सोच समझकर अपने कर्मों पर
दृष्टि रखते हुए अगर आत्मकल्याण की इच्छा कर लेते हैं, अपना मन बना लेते हैं, तो हम अर्जुन हैं। और निश्चित रूप से यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ये भगवान के वचन हैं और इसमें कोई संदेह शक नहीं है। पूरे विश्वास के साथ, पूरे मनोयोग के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ इस वाणी का हम अनुगमन करें और अपने जीवन रूपी महाभारत को अर्जुन की भांति स्वयं प्रकाशित करें और स्वयं प्रकाश पुंज सच्चिदानंद में परमात्मा में अपने आप को स्थिर करें। यही परम गति है और यही परम गति की प्राप्ति का अवसर है। इसे साकार रूप दें, इसे अपने होने का परिचय दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर अपने जीवन उद्देश्य को सफल बनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए जय श्री कृष्ण। श्री